हाय हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार सर। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक एसएससी रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए एसएससी रीजनिंग पहला क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं अपन। जैसे 25 से 25 अनुपात 49 अनुपात 26 अनुपात क्या होगा, है। और चार ऑप्शन भी आप सामने 64, 60, 81, 100। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब देखिए 25 से देखना है कि 49 कैसे बना है। ये देखना 25 से 49 कैसे बना। तो 25 से 49 बनाने के लिए कुछ आपको लग रहा है कि 49, देखो 2-3 ट्रिक हो सकती है। पहले तो 2 यहाँ से 2 ले लिया, 2 + 5, ये जो अंक है अपनों ने ऐसे उतार लिए। तो 2 + 5 करेंगे तो कितना होगा 7। अगर 7 का स्कोर करेंगे तो 49, 7 से 49। इसी तरह 2 + 6, तो 2 + 6 करेंगे तो 8 होगा और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला है 92 और इक्वल टू 70, 49 और 83 अनुपात क्या होगा। और 20, 25, 30, 36 कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए यहाँ से यहाँ जाने के लिए कैसे चलेंगे। देखिए 49 लाना है, कैसे लाएंगे, किस तरह से आ सकते हैं। देखिए इसका गुणा करें तो 49 नहीं आएगा, है ना। लेकिन यहाँ 9 - 2, 9 में 2 के कितने बचे 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही 49। बिल्कुल सही है। ये क्या यही ट्रिक इसमें ये ध्यान रहे कि जो पहले में ट्रिक लगी वही अगले में लगनी चाहिए, उसी से आंसर आनी चाहिए। यानी कि यहाँ कुछ और ट्रिक और वहाँ कुछ और ट्रिक, और वही ट्रिक वही ऑप्शन में होना चाहिए, वही कोई आंसर ऑप्शन में होना चाहिए। ये ध्यान रहे। अगर यहाँ पे 8 - 3 करेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 25 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि अपना ऑप्शन राइट आंसर हो रहा है। तो बेसिक थी बातें। अगला देखिए 23 अनुपात 36 अनुपात 52 अनुपात क्या होगा। और ऑप्शन है 49, 81, 100 और 121। अब आप कहोगे कि देखिए यहाँ से 23 से 36 कैसे बना, 23 से 36 कैसे बना, है ना। ये बना सकते हैं अपन। देखो तो कैसे बना। देखिए यहाँ से 36 लाने के लिए यहाँ से इनको जोड़ेंगे तो 2 + 3 होगा 5, 5 का स्क्वायर 6, 36 नहीं हो सकता, कुछ और ट्रिक लगानी पड़ेगी। 2 × 3 करेंगे तो 2 6 बनेगा, है ना। 2 3 कितना होगा 6 होगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 36 हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। वही ट्रिक इसमें लगाएंगे। 5 × 2 करेंगे तो 10 होगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, और 100 यहाँ पे आ रहा है, यानी कि अपना राइट आंसर, है ना। आई होप कि समझ में आ गया होगा। बढ़ते आगे की ओर।
8 है, आठ से 9 बना और 27 क्या बनने वाला? यह 9 बनेगा, 18 बनेगा, 14 बनेगा, या फिर 27 बनेगा है? तो बताइए क्या क्या बन सकता है, बताइए, सोचिए। तो देखते हैं दोस्तों कि 9 से अगर यहाँ पे 8 में +1 करेंगे तो 9 बन जाएगा। तो इतना सीधा तो वो देगा नहीं। तो 27 में 1 जोड़ेंगे तो 28 होगा, जो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इतना सीधा तो आएगा नहीं कहीं पे, कुछ न कुछ ट्रिक तो लगाई होगी। देखते हैं। 8 को ध्यान से देखिए कि 2 का क्यूब है, और 9 को देखिए तक 3 का स्क्वायर है। ये 3 यहाँ आ गया, ये 3 यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि यहाँ से 2 से 1 बढ़ा, 2 से 1 बढ़ा, 2 से 1 बढ़ा और उसका स्क्वायर कर दिया। तो इसको बड़ी ध्यान से देखिए कि 3 का क्यूब है, और यहाँ से इसको 2 ट्रिक से ले सकते हैं अपन। 2 ट्रिक यहाँ पे काम आ सकती है। देखो, अगर यहाँ पे +1 से देखते हैं कि 2 + 1 यानी कि 3 और 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 9 बन गया, इस ट्रिक से बन गया। लेकिन यहाँ अगर देखते हैं कि 3 + 1 करेंगे, यहाँ से अगर 3 के बाद अगर यहाँ पे 4 करेंगे, और 4 का ये स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर चल रहा है, और 3 ट्रिक बन सकती है इससे। यहाँ स्क्वायर, एक तो यहाँ स्क्वायर कर सकते अपन, है ना, यहाँ स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन 4 का स्क्वायर 16 किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये ट्रिक तो इसमें जमेगी नहीं, कुछ और ट्रिक आनी चाहिए। इस 3 को यहाँ 3 लिया, इसी 3 को यहाँ ले जाए, इसी 3 को यहाँ लिया और इसका स्क्वायर कर दिया, उसी 3 को नीचे लिया और इसका स्क्वायर कर दिया। तो अपन इसी 3 को नीचे लाए और इसका स्क्वायर कर दे, तो 3 का स्क्वायर 9 डायरेक्ट बन गया, कुछ नहीं करना। इसी 3 को यहाँ लाया है, इसी पावर को यहाँ लाया है, पावर को अपने स्क्वायर कर दिया, आंसर बन गया। आई होप की समझ में आ गया होगा। नहीं तो अगर ये एक ट्रिक और लगा सकता, अगर यहाँ ऑप्शन में अगर इसको 64 भी अगर होता तो फिर क्या हो सकता। देखो, अगर ऑप्शन में 64 भी होता तो ये यहाँ पे क्या कर सकता। अभी तो अपना राइट आंसर नहीं आ रहा, लेकिन अगर 64 भी होता ऑप्शन में, ये कोई ये होता, ये चीज़ नो नहीं होता, ये नहीं होता और नो ये होता, तो यहाँ पे एक ट्रिक और लगती है कि जैसे 3 + 1 यानी कि 4, और यहाँ क्यूब है तो यहाँ इसका क्यूब होगा, और 64 ये भी यहाँ हो सकता है। तो ये क्वेश्चन 3 ट्रिक पे जाता है, 3 ट्रिक यहाँ से बन सकती है इसकी। तो ध्यान रखिएगा कि जिस ट्रिक से और ऑप्शन भी होना चाहिए उसमें, अगर ऑप्शन नहीं है तो आपका आंसर नहीं हो सकता है। एक ही में 3 ट्रिक आपको मालूम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स। हाउ मेनी ट्रायंगल्स, हाउ मेनी ट्रायंगल्स।
दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे, जरा कमेंट कीजिए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 यानी यह 6 बन रहा। देखो इनको काउंट करेंगे तो 1 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, ऊपर वाली लाइन पे 21 बना। इसी तरह नीचे वाली लाइन पे भी 21 बनेगा। 21 और 21 तो हो गए 42। अब कुछ और भी हो सकते हैं कि देखो इस बीच वाला को ध्यान से देखिएगा कि ये यहाँ से एक पूरा मिलके एक ट्रायंगल बनने जा रहा है। तो एक इसी तरह फिर यहाँ से 2 और यहाँ तक 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। इधर कितने बन रहे हैं? 3। इसी तरह 3 इधर बनेंगे यानी कि 6 और बनेंगे। तो 6 2 8 और 4 48 इज द राइट आंसर। 48 इज द राइट आंसर। अगला अपन ट्रायंगल काउंट करें दोस्तों। देखिए इस वाली आकृति ध्यान से देखिएगा। इस वाली आकृति को ध्यान से देखिएगा, कितने स्क्वायर बन रहे हैं, कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। पहले तो इसमें स्क्वायर काउंट करना है और ट्रायंगल काउंट करना है। दो चीज़ें अपने काउंट करनी है इसमें। पहले स्क्वायर काउंट कर लेते हैं। तो एक स्क्वायर तो ये बन रहा, एक ये वाला, एक ये बन रहा 2, एक 3, एक 4 और एक पूरा मिलके 5 और एक ये भी बन रहा। तो एक 6, तो एक यहाँ पे बन रहा 7 8 9 और एक है 10। यानी कि 1 प्लस, तो 1 प्लस बराबर कितने होते हैं? 5। ये ध्यान रखना। ये बीच, इस बड़े के बीच में एक प्लस लग रहा है, बीच वाला ये। इसी तरह इस अंदर वाले के बीच में भी एक प्लस लग रहा है, ये वाला। तो 1 प्लस में कितने बनते हैं? 5 बनते हैं, 5 स्क्वायर बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखो 1 और 2 और 1 और 2। देखो अगर ये रो, इसमें क्या है, रो एंड कॉलम अगर बराबर है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना करेंगे? तो 4, 4 ने 5। तो इसी तरह यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 5 बन रहे हैं। 1 प्लस में 5 स्क्वायर बनते हैं। तो अपन ध्यान से देखिएगा कि 5 तो इसके बन गए और 5 इस वाले के अंदर वाले के बन रहे हैं, यानी कि 10। तो स्क्वायर तो हो गए अपने पास 10। स्क्वायर कितने हो गए? 10 हो गए। अब अपनों को चाहिए ट्रायंगल काउंट करना है। देखो तो ट्रायंगल पहले इस आकृति को ले लेते हैं। चाक मैंने दूसरी ले ली। यहाँ से इस वाली आकृति को देखेंगे। इस वाली आकृति को ध्यान से देखिएगा। देखो एक इस आकृति को ध्यान से देखिएगा, ये वाली है ना। तो यहाँ से 1 2 3 4, बड़ा अंक 4 है तो 4 × 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसी तरह इस वाली आकृति में 1 2 3 4, तो 4 दूनी कितना होगा? 8। तो 8 तो अपने को यहाँ से मिल गए। आगे देखते हैं। इसी तरह इस आकृति में 1 2 3 4 यानी कि 8 इसमें बन गए। 1 2 3 4 8 इसमें बन गए। 1 2 3 4 8 इसमें बन गए। तो कितने हो गए दोस्तों? इनको जरा काउंट किया जाए तो 8 दूनी 16, 8 3 4 32, 32 तो ये हो गए। अब बड़े ध्यान से देखिएगा कि इस वाले बिंदु को ध्यान से देखिएगा। इस वाले बिंदु को, है ना, यहाँ से ये आकृति
ये वाली एक ट्रायंगल बन रहा, ऊपर बन रहा, तो इसके अपोजिट भी बनता जा रहा है, एक ऊपर एक नीचे बन रहा है। देखो नीचे कैसे बनेगा, ये वाला आधार रेखा होगी, ये वाली, तो एक नीचे भी बन रहा है, एक ऊपर एक नीचे, दो। इसी प्रकार एक यहाँ पे ये बनेगा, 3 और एक इधर 4, यानी एक इधर 2, यहाँ एक बिंदु पे 2 बन रहे है ना, एक ऊपर एक नीचे 2, फिर 2 4, 2 6 और 2 8, तो 8 ही हो गए है ना। यहाँ पे भी बना, एक यहाँ बना, एक यहाँ बना। अब और कौन कौन से बच रहे दोस्तों, देखिए अब इस बिंदु को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ऐसे गए, ऐसे आए, ऐसे आए, ये वाला, तो एक ट्रायंगल इधर बना, एक इधर बना, 2, ये वाला 2, फिर यहाँ से एक इधर और एक इधर, 4, तो कितने हो गए 32, 8, 40 और 4 44, यानी कि ट्रायंगल बन गए 44। तो आई होप की समझ में आ गया होगा, कितने बने 44 बने। और आगे देखते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन लेंगे आप आगे देखिए। अब आपको कुछ क्वेश्चन में आगे अपन देखते हैं। देखिए ये आकृति शायद आपने गिनी होगी, देखो 1 2 1 2 3 4, देखो ये वाला। तो यहाँ से क्या होगा कि 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, तो जब इस आकृति में हम काउंट करेंगे तो 2n² - 5, ये फार्मूला अपना 3 और 4 के लिए होगा। यहाँ अगर 3 आकृति होगी और 4 आकृति होगी, 2 आकृति के लिए काम आएगा, 5 होगी तो ये काम नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। देखो तो 2, n का मान 4, 4 का स्क्वायर -5, 4 चौक 16, 32, 32 - 5 यानी कि 27 इज द राइट आंसर। अब आ जाते पर साधारण ब्याज के ऊपर। इसमें आप क्वेश्चन है, देखो कोई धन 8% दर से कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा। तिगुना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि कोई धन तिगुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ऐसे पर साधारण ब्याज की बात है। अब इसको मैं आपको 2 ट्रिक से सोल्व करेंगे, 2 ट्रिक्स लगेगी। दो, एक तरीका तो होगा कि ये 3 गुना हो रहा, आपके पास प्रिंसिपल 1 रुपये, मूलधन आपके पास कितना है 1 रुपये, तो 1 से कितना बन रहा 3 बन रहा, तिगुना में 3 बन रहा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला 1 रुपये का मिला। अब आपको निकालनी दर, तो दर % बराबर ब्याज, 1 रुपये मिला रेट ऑफ इंटरेस्ट।
ब्याज इंटू 100 बटा ब्याज इंटू 100 बटा दर कितनी है अपनी 8% है, इंटू समय, सॉरी यहाँ पे आएगा प्रिंसिपल मूलधन 1 रुपये इंटू 100, 8% मूलधन इंटू समय। तो 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8, 25 और 25 में 2 का भाग लगाए तो 12 वर्ष कितना हो जाएगा, 12 से 1 बटा 2 वर्ष, 12.5 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ आ गया। इसी में आगे और आगे ले चलते हैं अपन। कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो अपन कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। ये तो एक बार गुना हो रहा, अगर 2 बार गुना होता तो कैसे सोल्व करेंगे। देखिए अगला है, कोई धन अगर 5% दर से दुगुना होता है तो अब 5 वर्ष में दुगना, लो 5 वर्ष में दुगना तो कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 8 गुना होगा, 8 गुना होगा। देखो 5 वर्ष में दुगुना, कितने वर्ष में 8 गुना, 2 बार गुना हो रहा है यहाँ पे, एक तो 2 गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करें, देखो n1 - 1 अपॉन n2 - 1 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2। t1 में कितना हुआ, एक बार n गुना 2 गुना तो 2 - 1, फिर 8 गुना 8 - 1 बराबर पहला कितना है टाइम 5 वर्ष, दूसरा t2 ज्ञात करना। यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 8 में से 1 गया तो 7 बचे, क्रॉस गुणा करेंगे तो t2 बराबर 5 तो 35, 35 इज द राइट आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू।